एक व्यक्ति फौजी बनकर लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाता और फिर उनके साथ रेप करके उनको मौत के घाट उतार देता। तकरीबन 50 लड़कियों के साथ उसने रेप किया था। आखिर क्या था यह मामला? पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना राजस्थान के जयपुर के करघनी थाना क्षेत्र की है। करघनी थाना क्षेत्र के अंदर 2022 को पुलिस के पास एक आदमी पूछताछ के लिए बुलाया जाता है और उससे जब पूछताछ पुलिस कर रही होती है तो वह बार बार नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहा होता है। नोटिस बोर्ड की तरफ देखते देखते पुलिस की निगाह उसके ऊपर पड़ती है तो पुलिस सोचती है कि शायद ये इस लड़की को जानता होगा जिस लड़की के फ़ोटो को नोटिस बोर्ड पर यह बार बार तक रहा है, देख रहा है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि यह क्या, इसे तुम जानते हो? यह बहुत दिनों से गायब है। तो पुलिस के सामने कहता है कि साहब, इसको मैंने ही मारा है और इसको बहुत दिन हो गए हैं मुझे मारे हुए। उसके बाद पुलिस उससे और पूछताछ करती है तो वह बताता है कि लगभग मैंने 50 लड़कियों के साथ रेप किया है और कुछ को मार भी दिया है। पुलिस भी एकदम से थर्रा जाती है कि यह व्यक्ति कैसा है जो अपने आप ही जुर्म कबूल कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर फिर अब उससे अच्छी तरह से पूछताछ की जाती है और फिर एक बहुत बड़े जुर्म का खुलासा यहाँ पर होता है। दरअसल दोस्तों, यह घटना राजस्थान के जयपुर के करघनी थाना क्षेत्र की है। इस थाना क्षेत्र के अंदर प्रेमी जोड़े एक किराए के मकान में रहा करते थे। लड़के का नाम होता है विक्रम और लड़की का नाम होता है रोशनी। दोनों की उम्र 24-24 साल थी। वह किराए के मकान में रहा करते थे और बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार था। जो किराएदार था वह भी उनसे खुश था क्योंकि विक्रम किराएदार के साथ बड़ा ही सहज हो जाया करता था, उनके साथ बातचीत किया करता था और उनकी अच्छी बनती थी किराएदार और मकान मालिक की। अब क्या होता है, यहाँ पर एक बार वह अपने कमरे में से कई दिन हो जाते हैं, निकलते नहीं हैं। तो जो किराएदार होता है वह कहता है कि शायद नया प्रेमी जोड़ा है, एक दूसरे से प्यार कर रहे होंगे, बाहर नहीं निकले, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन तक वह किराएदार देखता रहता है कि इनका दरवाज़ा खुलता नहीं है, ये बाहर नहीं आते हैं। तभी वह हिम्मत करके ऊपर जाता है और दरवाजे को खटखटाता है तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। जैसे मकान मालिक दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देता है तो वह अंदर से खुला हुआ था और दरवाज़ा फूट जाता है। जब वह घर के अंदर जाता है तो जाकर देखता है कि वो जो 2 प्रेमी और प्रेमिका रह रहे थे दोनों रिलेशनशिप में, वो उनमें से जो रोशनी नाम की लड़की होती है वह मृत अवस्था में अपने बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और यह घटना फरवरी 2022 की थी। अब दोस्तों, यहाँ पर वह उस मृत लड़की को देखकर वह घबरा जाता है और बार बार विक्रम विक्रम चिल्लाने लगता है, जो उस लड़की के साथ लड़का था। लेकिन विक्रम वहाँ पर हो तो बोले ना। तो उसके बाद उस एरिया में खौफ का सा एक माहौल छा जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और उस डेड बॉडी को अपने काबू में लेती है। उसके बाद विक्रम वहाँ से गायब था तो पुलिस का शक विक्रम के ऊपर ही हो जाता है। अब पुलिस विक्रम का पता लगाने लगती है, उसकी फ़ोन की लोकेशन वगैरह ट्रेस करने लगती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर विक्रम पुलिस को धोखा दे रहा था। वह अपने फ़ोन को किसी ट्रेन में रख देता है और पुलिस उसकी फ़ोन की लोकेशन को जांचते न जाने कहाँ भटकती फिरती है। अब जो इंसान पुलिस को धोखा देता है दोस्तों, आपको पता होगा, पुलिस उसकी ज़्यादा केयर करती है, उसका ज़्यादा ही कहते हैं खोजबीन उसकी करती है, उसको पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसा ही यहाँ पर होता है। अब क्या होता है दोस्तों, विक्रम का जो फ़ोटो होता है पुलिस वह वायरल कर देती है क्योंकि उसका पता लग नहीं रहा था। और फिर कुछ दिनों के बाद एक मुखबिर होता है पुलिस का, वह बताता है पुलिस को कि अलवर के अंदर विक्रम है। पुलिस उसकी बताई गई जगह पर वहाँ पर पहुँचती है और विक्रम को अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद उसको पुलिस थाने ले जाया जाता है और वहाँ उससे पूछताछ पुलिस कर रही होती है। तभी उसकी नज़र बार बार नोटिस बोर्ड पर जा रही होती है। नोटिस बोर्ड पर एक लड़की जिसका नाम होता है पूजा शर्मा, उसका फ़ोटो लगा हुआ था और वह बार बार उस फोटो को देख रहा था। पुलिस की नज़र उसके ऊपर जाती है कि बार बार इस लड़की को देख रहा है। तो पुलिस पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो? ये बहुत दिनों से गायब है। तो वह बताता है कि इस लड़की को मैंने ही मारा है और बहुत दिन हो गए हैं इसको मारे हुए। अब पुलिस एकदम से चौंक जाती है और उसके बाद वह बताता है कि यह मेरी दोस्त की महबूबा थी और मेरे दोस्त ने और मैंने मिलकर इसको मारा है। पुलिस परेशान हो जाती है और फिर डीसीपी ऋचा शर्मा को भी यह बात बताई जाती है और ये सारे लोग इस केस को बड़ी बारीकी से लेने लगते हैं। अब यहाँ पर वह यह भी कहता है कि मैंने तकरीबन 50 लड़कियों को मार दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे पता लगाया जाता है कि इस पूजा को क्यों मारा तुमने, जो नोटिस बोर्ड पर फोटो लगा हुआ था, पहले उसके बारे में ही पूछा जाता है। तो वह बताता है कि यह मेरे दोस्त की प्रेमिका थी। दोस्त के साथ इसकी अनबन हो जाती है तो यह मुझसे बात करने लगती है और मैं इनको समझाता हूँ, बुझाता हूँ
और इसी दौरान इन दोनों को प्यार हो जाता है, यानी कि विक्रम को पूजा से प्यार हो जाता है। और फिर प्यार ही प्यार में वह पूजा को ग्वालियर ले जाता है और वहाँ उसके साथ रेप करता है और रेप करने के बाद उसका कत्ल कर देता है। चेहरे को बुरी तरह से कुचलता है और रेल की पटरियों पर उसकी लाश को फेंक कर वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद पुलिस पूछती है कि इस लड़की को तुमने क्यों मारा है जो तुम्हारे साथ वहाँ पर कमरे में रिलेशनशिप में रह रही थी, रोशनी। वह बताता है कि रोशनी रेड लाइट पर रहा करती है, वैश्या का काम किया करती है, मेरी इससे मुलाकात हो जाती है, मैं रेड लाइट पर वह जाया करता था। तो रोशनी बताती है कि मैं इस धंधे में इसलिए आई हूँ कि मेरे पिता को जेल हो गई है और उसकी ज़मानत करवाने के लिए मुझे तकरीबन 1.5 लाख रुपए की ज़रूरत है और 1.5 लाख रुपए इकट्ठे करने के लिए मैं इस धंधे में आई हूँ। जिस दिन मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे मैं यहाँ से निकल जाऊँगी। तो यहाँ पर यह उसको हमदर्दी दिखाता है और कहता है कि तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो और मेरे साथ लिविंग में रहो, तुम्हारे पैसे मैं करवा दूँगा। अब यहाँ पर यह तो पता नहीं था कि उसके पैसे हो गए थे पूरे या नहीं हुए थे। ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप के में रहने के लिए एक किराए का मकान लेते हैं और वहाँ पर रहने लगते हैं। दोस्तों अब क्या होता है, अब जो यह लड़की होती है रोशनी, यह उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है और कहती है कि मैं 24 साल की हूँ और मैं इस तरह से रहूँगी तो मेरी ज़िंदगी और भी ज़्यादा बर्बाद हो जाएगी। वैसे मैं कोठे पर से बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुटा कर आई हूँ। लेकिन जैसे ही वह शादी का दबाव इसके ऊपर बनाती है तो यह उससे मना कर देता है, उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि इसका तो खेल था लड़कियों के साथ खेलना, मौज मस्ती करना और कोई अगर ज़बरदस्ती करे तो उसकी हत्या कर देना, वरना उसको छोड़कर भाग जाना। लेकिन यहाँ पर रोशनी उससे ज़बरदस्ती कर रही थी, दबाव बना रही थी, तो इसने सोच लिया था कि इसका कत्ल करना पड़ेगा। तो यह उसका गला दबाकर और उस किराए के मकान से फरार हो जाता है। यह घटना इसने रोशनी के बारे में यहाँ पर बताई थी। अब दोस्तों यहाँ पर विक्रम ने 6-7 साल पहले अपना गांव छोड़ दिया था। वह डिटेल में अपनी कहानी बताता है पुलिस के सामने। वह पहले तो गांव के अंदर लड़कियों को छेड़खानी किया करता, जो उसके चुंगल में फंस जाया करती, उसके साथ संबंध बनाता, और जब गांव में उसका मन भर जाता है, लड़कियां नहीं मिलती हैं, तो गांव को वह छोड़ देता है। घर वाले भी उसको धमका कर निकाल देते हैं। उसके बाद दोस्तों वह 50 से ज़्यादा लड़कियों के साथ फौजी बन करके उनको अपने प्रेम जाल में फंसाता, नेवी का अफसर फौजी बन जाता और फिर उन लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनके साथ रेप करता और जब वह लड़कियां शादी के लिए कहती तो उनको मार डालता और फिर से निकल जाता दूसरे शिकार की तलाश में। 2019 में अलवर से एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था इसने और उसको महुआ ले गया था और वहाँ जाकर इसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसका कत्ल किया और दोस्तों कत्ल करने के बाद उसको फेंक देता है। और फिर जब यह मामला तूल पकड़ता है, जो राजस्थान के लोग होंगे वो जानते भी होंगे, 2019 में यह मामला हुआ था। जब यह मामला तूल पकड़ता है तो वहाँ से भागकर यूपी पहुँच जाता है और यूपी में जाकर कभी किसी होटल पर कभी किसी रेहड़ी पर काम करने लगता है। यह घटना भी यह बताता है, यह केस भी यहाँ पर खुल जाता है। दोस्तों अब पुलिस पूछती है कि तुम बचते कैसे थे यार, तुमने इतने कत्ल किए, इतने मर्डर किए, इतने लड़कियों के रेप किए। तो यहाँ पर यह बताता है कि मैं बचता इसलिए था कि मैं बुजुर्ग दंपत्ति को ढूंढता जो अपना मकान किराए पर देना चाहते, उनसे बात करता और उनसे कहता कि मैं फ़ौजी हूँ, अफसर हूँ और मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पर ड्यूटी पर आया हूँ तो मुझे रहना है। तो वह उसको मकान दे दिया करते और इसी तरह से दर बदर यह मकान बदलता जाता और पुलिस की पकड़ में नहीं आया करता था। तो दोस्तों यहाँ पर यह है एक कातिल जिसको हवस की लत लग चुकी थी और यह नई नई लड़कियों को अपनी हवस का शिकार बनाता और उनको मौत के घाट उतार दिया करता। ऐसे कातिल इस देश के अंदर भी, ऐसे कातिल भी इस देश और दुनिया के अंदर रहते हैं जो सिर्फ अपनी हवस को बुझाने के लिए दूसरी की ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इसने जो भी कुछ किया बहुत ही गलत किया और अंजाम भी बहुत बुरा ही मिलता है ऐसे लोगों को, और यहाँ पर यह पकड़ में भी आ गया है। और कभी भी ज़िंदगी के अंदर ऐसा वैसा कृत्य ना करें, वरना इसका अंजाम बहुत ख़तरनाक होता है। लोग सोचते हैं कि हम किसी के पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन अंततः पकड़ में आ ही जाते हैं, क्योंकि ऊपर वाला तो देख ही रहा होता है। तो दोस्तों इस कातिल के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसको कैसी सज़ा होनी चाहिए, और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें। और एक बात उन बहनों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर लड़कों के बहकावे में आ जाया करती हैं, लड़के उन्हें अपनी अच्छी अच्छी पोस्ट बताते हैं और फिर निकलते कुछ और हैं, उनके चक्कर में फंसकर अपनी ज़िंदगियों को गंवा देती हैं। तो सावधान हो जाएं। रिश्ता, शादी, नाता, ब्याह ये सब घर वालों के ऊपर छोड़ दें, क्योंकि वह आपको डुबोएंगे नहीं। यहाँ पर आप लोग रिश्ता करते हो, पहले ही लड़कों के साथ अपनी मनमर्जी कर लेते हो, उसके बाद लड़का जब आपको देख लेता है अच्छी तरह से, फिर वो आपको छोड़ने की कोशिश में लगा रहता है। तो कभी भी ऐसे अपनी इज्जत को कहीं ना दें, किसी के चक्कर में ना फंसें, दूर रहें ऐसे सातिरों से, चालबाजों से, और अपनी जीवन की सुरक्षा करें।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कर दिया करें, मैं दोबारा से कह रहा हूँ। और अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।